निर्णय नहीं ले सकता इस संगठन के अंदर। और दूसरा था पारदर्शिकता, हमारे कार्य में पारदर्शिकता हो, हमारे आर्थिक व्यवहारों में पारदर्शिकता हो। हमारा कोई भी कामगार प्रतिनिधि किसी शासन या प्रशासन के व्यक्ति से मिलने जाता है तो अकेला नहीं जाता, 4 कार्यकर्ताओं को साथ में लेके जाता है ताकि कोई बातचीत हुई हो तो उसको पता चले, सामने आए। बाकी संगठनों जैसा अंडर टेबल डीलिंग हमारे पास नहीं है। हम जो कुछ करते हैं ऊपर से करते हैं, सीधे करते हैं। और इसी तरीके से भारतीय मजदूर संघ का स्वरूप बढ़ता गया। आज भारतीय मजदूर संघ का कार्य इतना बड़ा हुआ है, 28 प्रदेशों में हमारा काम है, 42 महासंघ हमारे हैं, 6323 संगठन भारतीय मजदूर संघ को अफिलेटेड है और लगभग 4 करोड़ के आसपास हमारी सदस्य संख्या है। भारतीय मजदूर संघ ने जो कार्य किया, उस कार्य के बदौलत, उस मेहनत के बदौलत सारे कामगार आज भारतीय मजदूर संघ के पास आना चाहते हैं। 2023 के आईएलसी में मैं जिनेवा गया था डेलीगेट बनकर, 2022, 23 और 24 तीनों वर्ष। और उन तीनों वर्षों में 2023 में मुझे याद है, वहां पर मेरा संबोधन होने के पश्चात कम से कम 30 से 35 देशों के प्रतिनिधि मुझसे मिलने आए और उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के साथ अपेक्षा व्यक्त की कि भारतीय मजदूर संघ विश्व का नेतृत्व करने के लिए आईटीयूसी और डब्ल्यूएफटीयू के साथ तीसरा पर्याय करके सामने आए। राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकारी बसें बंद कर दी गई और निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। और 1972 तक के जो उद्योग प्रॉफिट में था, उसका प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड करे, ये सरकार के पास समस्या थी। इनकम टैक्स लगाया गया, अन्य टैक्सेस लगाए गए। तब कुछ उस वक्त के राज्यकर्ताओं के ध्यान में यह आया कि नहीं, इनको रोकना चाहिए, ये बहुत फायदे का धंधा है, बस के अंदर पैर रखने से पहले पैसा मिलता है, या हमारी बसें चलना चाहिए। और उन्होंने निजीकरण का सूत्र शुरू कर दिया। इसलिए ये उस उद्योग को कई राज्यों में कम हुआ, कहीं बंद हुआ, लेकिन आज भी राजस्थान जैसे ऐसे कई उद्योग है, कई प्रदेश है कि जो इस उद्योग को चला रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान सरकार को कि जो ये उद्योग चला रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से नई बसें लेना बंद कर दिया और कामगारों की भर्ती भी बंद कर दी। यदि नई बसें लेना बंद हो जाती है, कामगारों की भर्ती बंद हो जाती है, तो अपने आप कुछ मार्गों पर बसें बंद हो जाती है। और यही राज्यकर्ता चिल्लाते हैं कि यहाँ पर सरकारी बसें काम नहीं कर रही है, इसलिए खासगी बसों को, निजी बसों को हमको सामने लाना पड़ा। आज सभी प्रदेशों में करीब करीब संविदा कर्मचारी और अनुबंधित बसों का प्रचलन शुरू है। राजस्थान के बीकानेर शहर में आए। बीकानेर शहर में बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे, लेकिन बीकानेर का नाम
अपने 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 गांव में भी सुना होगा, बोर्ड देखे होंगे, बीकानेर की मिठाई, बीकानेर की भजिया, ये सभी गांव में दिखता है हिंदुस्तान के। और ऐसे बीकानेर पे आए आप, एक राजस्थान प्रदेश ऐसा शूरवीरों का प्रदेश है, धरती धार्मिक धरती है, एक गौ माता की पूजा करने वाली धरती है और आध्यात्मिक धरती है, और इससे यहाँ सभ्यता भी अच्छी है। राजस्थान की सभ्यता बहुत अच्छी है, भी आप जानते होंगे। और ऐसे मैं यहाँ का राज्यपाल के नाते आप सभी का मन से, हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। 26वां अधिवेशन बीकानेर की धरती पर संपन्न होने रहा है। करणी माता के आशीर्वाद के साथ ये अधिवेशन हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रीय स्तर की और देश की प्रथम क्रमांक की संगठन है। हम लोग हमेशा देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, उद्योग के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, यह बोलते हैं। राष्ट्र हित, उद्योग हित और कामगार हित, इस त्रिसूत्र के साथ हम कार्य करते हैं। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है और हम भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक विंग है और उनके अनुसार ही हमारे सारे कार्य चलते हैं। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ आज देश के 14 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और जिस तरीके से आज बाकी प्रदेशों में भारतीय परिवहन, सरकारी परिवहन जो है उसको बंद किया गया है, उसको फिर से शुरू करने का निवेदन हम सारे सरकारों को करते हैं। आज जितनी बेहतर सेवा परिवहन संघ दे सकता है, परिवहन सरकारी परिवहन दे सकता है, उसका निजीकरण नहीं दे सकता है। वे खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं और हम देश सेवा के लिए काम करते हैं। वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और सरकार का जो परिवहन क्षेत्र है वो जनता की गांव-गांव में जाके सेवा करके उनके लिए काम करता है। इसलिए मुझे इस अधिवेशन से पूरी तरह से आशा है कि हमारा कामगार यहाँ से आगे पूरे भारतवर्ष में फैलते हुए अपना काम करेगा। इसी तरीके से हम कामगारों के हकों के लिए भी लड़ते हैं। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ नहीं बल्कि भारतीय मजदूर संघ ने 15 से 20 दिसंबर के बीच जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने का निश्चित किया है। EPFO, ESIC और ESIC बोनस की सीमा और हमारे जो EPS 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारी है जिनको मात्र 1000 रुपये पेंशन दी जाती है, उनकी पेंशन के लिए बढ़ोतरी की मांग भारतीय मजदूर संघ ने की है कि कम से कम 5000 रुपये मांग उनको बढ़ोतरी देना चाहिए और DA भी उनको देना चाहिए। यह मांग हमारी है और हमें पूरे उम्मीद है कि भारत सरकार इसे पूर्ण करेगा। 2 दिन का जो ये आपका अधिवेशन है, कितने सत्र होंगे, किस तरह की बातें यहाँ पर रखी जाएगी, क्या मंथन करने वाले हैं आप लोग? हमारा सत्र जो है वो आज तो अभी उद्घाटन सत्र हुआ है। इसके बाद हमारे जो रेगुलर सत्र चलते हैं उसमें पिछले 3 साल में हमने क्या कार्य किया देश भर में, उस विषय में बात होगी। उसके बाद में 3 साल में हमने कितना पैसा सभासद से लिया और उसको कैसा कैसा खर्चा किया, इसका विवरण लोगों के सामने रखेंगे, पूरे सदन के सामने रखेंगे। इसके पश्चात हमारी एक रैली निकलेगी और रैली के साथ साथ हमारा चिंतन होगा। कल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी अधिकारी द्वारा बौद्धिक भी होगा और मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। नाम बताइए सर। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र हिमते, भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। ठीक है। आप सभी का परिवहन संघ मजदूर संघ पे दे दो सर क्या कहना चाहेंगे? आराम से भाई, आराम से यार, ऐसे क्या इधर तो लगा ही नहीं, आप आगे आ जाओ, मैं कह रहा हूँ आपको। सर आज मजदूर संघ दिवस में क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री बीकानेर में
भारतीय मजदूर संघ का परिवहन मजदूर संघ है, उन्हीं का एक अधिवेशन यहाँ है और वो अधिवेशन में यहाँ मुझे बुलाया था और इसीलिए मैं अब ये अधिवेशन में आया था। भारतीय मजदूर संघ देश में सबसे ज़्यादा सभासद उनका संगठन है और विदेशों में भी इनका काम भी चलता है। और भारतीय मजदूर संघ अपने सभी कामगारों को ये बोलते हैं कि आप अपने जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अच्छा काम करें, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा काम का ही पैसा लो और किसी फैक्ट्री का या किसी जहाँ रहते उसका नुकसान मत करो, ये भी सिखाते। तो एक बड़ी अच्छी देशभक्ति की भावना से मजदूर संघ काम करता है और राष्ट्र प्रथम ये भी उनकी सभी की भावना है और इसी से आप उसका काम बढ़ रहा है और तेजी से चलेगा। धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल